बच्चों ये एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन है। यहां पर हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। यहां पर दिया है एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं। तो बच्चों यहां पर राजनीतिक पार्टियां दे दी ए बी सी डी ई एफ और यहां पर जीती गई सीटें दे दी। हमें बच्चों मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख बनाना है और हमें यह बताना किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो बच्चों दंडालेख बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले एक चार्ट ले लेते हैं, हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ शीट है जो अपनी। तो बच्चों यहां पर मैंने ग्राफ शीट ले ली। अब मुझे यहां पर ये जो ग्राफ बनाना है उसमें ये एबीसीडी ये पार्टियां और ये जीती गई सीटें ये हमें यहां पर शो करनी है। ये जीती गई सीटें और यहां पर राजनीतिक पार्टियां। तो बच्चों मैं राजनीतिक पार्टी को एक्स एक्सिस और जीती गई सीटों को वाई एक्सिस पर ड्रॉ करूंगा। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर लाइन जो आपकी ये डार्क लाइन है आप इनका सहारा लेकर ऐसे यहां तक आप एक लाइन खींच लो जो एक्स एक्सिस होगी। दूसरी लाइन बच्चों यहां से आप ये ऐसी एक दूसरी एक्सिस ले लो, यहां तक वाई एक्सिस होगी। इनके आप नाम दे दो बच्चों, यहां पर एक्स और ये वाई एक्सिस। अब बच्चों राजनीतिक पार्टियां कितनी है, ए बी सी डी ई एफ। तो आप यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, ये डी, ये ई और ये एफ ऐसे ले सकते हो बच्चों। यहां पर आप थोड़ी दूर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती उसमें। अब बच्चों यहां पर राजनीतिक पार्टियों को जो सीटें मिली है वो सबसे कम है 10 और सबसे ज्यादा है 75। अब यानी कि बच्चों मेरे इस स्केल पर 10 भी होना चाहिए और 75 तक भी आना चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर 10 लिख दिया वो और यहां पर 55, कहीं पर 75 लिख दिया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे ये लाइनें दी, जैसे ये नंबर दिखे तो पहले 75 लिख दिया, फिर 55, फिर 37, फिर 29 ऐसे लिख दिया, यहां पर 10, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। ऐसे हमें नहीं लिखना है, ये चीज हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमें इस तरीके से लिखना है कि सबसे नीचे सबसे छोटा नंबर आए। तो उस चीज का भी मतलब बच्चे गलत समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिख देंगे 10, फिर उसके बाद लिख देंगे 29, फिर इसके बाद 37, फिर 37 लिख देंगे ऐसे। बच्चों ये भी गलत होगा क्योंकि बच्चों हमें सबसे छोटी संख्या नीचे और सबसे बड़ी ऊपर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। मगर जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपने यहां पर 10 लिख दिया बच्चों तो अब नेक्स्ट पर आप 10 की टेबल से ही लिखोगे यानी कि पहाड़े से। 10 लिख दिया यहां पर तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छिका 60, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 80। आपको ऐसे लिखना है बच्चों। और अगर आप मान लो इसे मतलब थोड़ा सा वाइड करना चाहते हो तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां पर एक अगर इन दो बॉक्स को आपने 10 मान लिया तो अगले दूसरे बॉक्स पर 20, फिर 30, दो का ही जोड़ा लेना पड़ेगा, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और फिर ये 80। तो ऐसे आपको 2 का पेयर लेकर चलना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर जो लिखोगे उसका पहाड़ा आपको पढ़ना है। अब बच्चों यहां पर ए के लिए कितनी सीटें हैं, 75 है। तो बच्चों यहां पर
ये 70 है, ये 80 है, तो 75 क्या होगा, इनके बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो उसकी हाइट बच्चों यहां पर हो गई 75। फिर बच्चों बी के लिए 55 का होता है बच्चों 50 और 60 के बीच में। तो बी के लिए जो 55 होगा वो यहां पर बीचों बीच ऐसे होगा। तो अब हमें यहां पर ये जो बिल्डिंग ड्रॉ करनी है बच्चों, वो कैसे करेंगे, ये 75 की बिल्डिंग यहां पर ऐसे, इनकी चौड़ाई बच्चों सेम हो। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने ये जो दो बॉक्स है, ब्लैक लाइन से जो बॉक्स बने हुए हैं, उनके बीच में ग्रीन लाइन है, तो केवल उसकी विड्थ ली है मैंने ऐसी। तो आप भी ऐसे ही इनकी जो विड्थ है वो इतनी ही ले। यहां से ये आ गई बी जो 55 है बच्चों, सी 37 है। अब ये 37 कैसे आएगा बच्चों, 30 और 40 के बीच में क्या है 35, ये कितना आ गया 35। मगर बच्चों उसके बाद मुझे 37 लेकर आना है। तो आपके यहां पर ये जो लाइनें बनी है बच्चों, जैसे इसके बीच में भी ऐसे प्लस है, उसके बाद जो ये बारीक लाइन है, बिल्कुल पतली लाइन है, ये 10 लाइनें होती है। तो ये 10 लाइनें होती है। तो आप अगर ये मेरा 35 से लेकर 40 तक का है, जैसे यहां से यहां तक, अगर ये 35 है, ये 40 है, और इनके बीच में 10 लाइनें हैं, तो बच्चों 2 लाइन पर एक नंबर होगा, फिर अगली 2 लाइन पर 2, यानी कि 2 की एक लाइन से एक नंबर बनेगा। तो 2 लाइन पर 36 आएगा, 4th लाइन पर 37, और 6th लाइन पर 38, और 8th लाइन पर 39 आएगा। तो बच्चों यहां पर मैं देख सकता हूं, जो ये 4th लाइन पर मुझे पहुंचना है 37 के लिए, तो 37 मेरा यहां पर आएगा 4th लाइन पर। तो उसके लिए जो हाइट बनानी है बच्चों, वो हम यहां से, ये थोड़ा डार्क ज्यादा हो गया ब्लैक के कारण, मगर आपकी सही आएगी बच्चों यहां तक। और 29 बच्चों, डी की है 29, जो 30 से कम होगी। 30 से 2 नंबर कम होंगे, क्योंकि हर एक नंबर मेरा 2 लाइन का है। तो यहां पर डी हो गई। इसे मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा 30 से थोड़ा सा नीचे दिखे। ये है बच्चों 30, तो मैं इससे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ ज्यादा हो गया, मगर आप यहां पर पेंसिल से आप ठीक कर सकते हो बच्चों। फिर E10, ई की है बच्चों 10 हाइट है, तो यहां पर ऐसे 10 आ गया। और एफ की 37 है, जो इसकी हाइट के बराबर होगी, तो बच्चों यहां पर ये 37 हो गया। तो जब आप पेंसिल से बनाओगे बच्चों, तो आप इन लाइनों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यहां पर फिर भी मुझे पेन की जो मोटाई है वो ज्यादा लेनी पड़ रही है, मगर आप यहां पर पेंसिल से बारीक लाइन पर टच कर सकते हो। तो यहां पर हमने ये बच्चों दंडालेख बना दिया। अब उसने कहा किस राजनीतिक पार्टी की सबसे अधिक सीटें हैं। बच्चों यहां पर देख सकते हो कि ए की सबसे ज्यादा है, या फिर यहां पर देख सकते हो सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है, ए की है, तो ए की सबसे ज्यादा है। अब बच्चों यहां पर भी हमें लिखना होता है राजनीतिक पार्टियां, आप ये भी लिखोगे। और यहां पर सीटें, जीती गई सीटें, तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, ये एरो लगा दोगे। तो यहां पर इस तरीके से बच्चों हम इसका दंडालेख बना सकते हैं।